हेलो, वेलकम फ्रेंड्स। हमारे यूट्यूब चैनल पीजे रामपुरा में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं महेंद्र प्रजापति आज अगला टॉपिक लेकर के आया हूं आपके लिए ईथर। और इस ईथर के हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया जा रहा है, मेथिल आइसोप्रोपिल ईथर का आईयूपीएसी नाम क्या है। देखिए, आपको जो सवाल दिया गया है मेथिल आइसोप्रोपिल ईथर का आपसे आईयूपीएसी नाम पूछा गया। सबसे पहले तो आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो इसका स्ट्रक्चर बच्चों हो जाएगा CH3O CH एंड CH3 एंड CH3। तो यह जो स्ट्रक्चर है यह मेथिल आइसोप्रोपिल ईथर का है। आप सभी लोगों को बताया गया है कि यह जो इतना सिस्टम होता है, जब CH से CH3 के दो मूल जुड़े होते हैं तो उसे हम लोग आइसो सिस्टम कहते हैं। और यह आपके पास जो लगा हुआ है ईथर ग्रुप है और यह मेथिल है। तो इस प्रकार से ये पूरा सिस्टम बन जाता है मेथिल आइसोप्रोपिल ईथर। तो इसका आईयूपीएसी नाम आपसे पूछा गया है। तो इसका आईयूपीएसी जो नाम हो जाएगा, आप लोग देखिएगा, तो हम लोग नंबरिंग करेंगे 1 2 एंड 3। तो यह आपका फर्स्ट पर क्या लगा हुआ, सेकंड पर क्या लगा हुआ है, मेथॉक्सी ग्रुप। क्या लगा हुआ है, मेथॉक्सी। इसका नाम हो जाएगा 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CH3O CH3 का सामान्य एवं आईयूपीएसी नाम। तो इसका डाईमेथिल ईथर एंड मेथॉक्सी मेथेन। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट पूछ रहे असममित ईथर है। देखिए बच्चों, असममित ईथर क्या होता है, जो ईथर ग्रुप लगा होता है यदि उसके अगल और बगल में देखा जाए जो एल्किल समूह जुड़ा होता है, अगर वह डिफरेंट है तो वह आपका असममित हो जाएगा। जैसे कि ऑप्शन फर्स्ट में आप चेक कर पा रहे होंगे कि यहाँ पर ऑक्सीजन जो ईथर दिया गया है उसके इधर भी आपका CH3 इधर भी CH3 है। तो ये तो आपका सममित ईथर हो गया, सिमेट्रिकल ईथर है। सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं, इधर आपको मिथाइल ग्रुप दिया गया, इधर इथाइल ग्रुप दिया गया, तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड ग्रुप में भी आप देख लो, थर्ड ऑप्शन में भी आप देख लीजिए, आपके पास सेम है, दोनों साइड इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सेकंड इज राइट। नेक्स्ट है C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C बंद कोण है। देखिए आइए दिखाते हैं कि क्या होगा। तो जो C सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड दिया गया है, इसके पास आप देख पा रहे हो कि लोन पेयर बॉन्ड कितने हैं, 2 लोन पेयर बॉन्ड हैं। और यह जो ईथर है यह आपका सिग्मा बॉन्ड कितने बना रहा है, तो देखा जाए तो यह एक दर से सिग्मा बना रहा है, एक दर से। तो इसके पास ओवरऑल 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से 4 आएगा, 4 को हम लोग बोलते हैं sp3। और आपको पता है कि जो sp3 है वहाँ एंगल होना चाहिए आपका कितना, 109 डिग्री 28 मिनट, जो कि यहाँ एक भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो यहाँ जो ऑप्शन हो जाएगा वह आपका होता है 110 डिग्री। यह थोड़ा जल से अधिक होता है। देखिए अगर जल की हम बात करें थोड़ी आपसे, देखिए यहाँ यदि बात जल की जाए तो जल का भी आपका कुछ स्ट्रक्चर इसी प्रकार से बनेगा, HO सिंगल बॉन्ड H। तो यहाँ भी इसके पास भी कितने लोन पेयर बॉन्ड रहते हैं, 2 लोन पेयर बॉन्ड और 2 सिग्मा रहते हैं। लेकिन बात वही है कि यहाँ पर आपके पास जुड़ा हुआ है क्या, कार्बन एटम। तो कार्बन एटम जुड़ा होने के कारण इसका जो एंगल होता है जल का वह होता है 109 डिग्री 28 मिनट। तो जो आपके पास ईथर है, इस ईथर का हल्का सा ज़्यादा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए इज़ राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। C2H5ONe अर्थात सोडियम मेथॉक्साइड है को एथिल आयोडाइड के साथ गर्म किया जा रहा है तो आपका डाई एथिल ईथर एंड सोडियम आयोडाइड बनता है। तो यह अपक्रिया आपकी कहलाती है विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया। क्या कहलाती है, विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया। अगला डाई एथिल ईथर जल में डाई एथिल ईथर विलेय है। तो यह आपका जल में तो अविलेय होता है। क्यों होता है, क्योंकि यह आयनित नहीं हो पाता है, अर्थात यह जल में घुलनशील है, अघुलनशील है, इंसॉल्युबल है। बट यह आपका यदि तनु HCl में डाला जाता है तो इसमें यह डिजॉल्व हो जाता है और डिजॉल्व होकर के एक लवण का निर्माण करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा जो डाई एथिल ईथर है वह आपका तनु HCl में विलेय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एथॉक्सी एथेन निम्न में से किसके साथ क्रिया नहीं करता है। तो जो एथॉक्सी एथेन है वह आपका क्रिया नहीं करेगा सोडियम धातु के साथ। क्यों, आपको भी पता है कि जो एथॉक्सी एथेन है, इस एथॉक्सी एथेन में ऑक्सीजन के पास क्या पाए जा रहे हैं, लोन पेयर बॉन्ड।
और एक नहीं अच्छे खासे 2 लोन पेयर बॉन्ड रखे हुए हैं। आप लोग चेक करिएगा एक बार, यहाँ पर इसके पास एक नहीं 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हैं, तो जिसके कारण यह क्या है, एक क्षार की भांति व्यवहार प्रदर्शित करता है और क्षार की भांति व्यवहार प्रदर्शित करने के कारण यह सोडियम धातु के साथ क्रिया नहीं दर्शाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईथर में परऑक्साइड के निर्माण को रोका जा सकता है कुछ मात्रा में CO2 मिलाकर, फिर लवण के विलयन के साथ हिलाकर, सांद्र H2SO4 के आश्रित द्वारा, उपरोक्त सभी। तो यहाँ आप सभी के द्वारा परऑक्साइड के निर्माण को रोक सकते हो। देखिए जो ईथर है आपका, यदि परऑक्साइड बन जाता है तो यह आपका विषैला हो जाता है, विस्फोटक हो जाता है। तो इसलिए जो ईथर होता है, इसके परऑक्साइड के निर्माण को रोकने के लिए इसमें कुछ मात्रा में तो आपका CO2 मिला दिया जाता है, या फिर इसके कुछ लवण मिला दिए जाते हैं, या सांद्र H2SO4 के साथ इसको आश्रित कर दिया जाता है। एक और यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि ईथर को रंगीन बोतलों में पूरा भरकर क्यों रखते हैं। तो बच्चों यही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यह परऑक्साइड का निर्माण कर लेगा, और परऑक्साइड जो भी होता है आपका, वह है आपका कैसा होता है, विषैला और विस्फोटक प्रकृति का होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईथर का आसवन करने पर कभी कभी विस्फोटक हो जाता है, ऐसा किसकी उपस्थिति के कारण। अभी आपको बताया होगा परऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। ईथर का पूर्ण दहन करने पर प्राप्त होता है। तो आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कि कार्बनिक यौगिक का दहन कर दें, पूर्ण दहन, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड व जल ही प्राप्त होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डाई एथिल ईथर निम्न में से किसके साथ गर्म करने पर विघटित होता है। तो यह किसके साथ विघटित होता है, आपका HI के साथ एथिल अल्कोहल और एथिल आयोडाइड बना लेगा। इनमें से किसी के साथ भी आपका यह विघटित नहीं होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके ईथर के 11 क्वेश्चन में लेकर के आया हुआ था आपके साथ। देखिए यदि आप लोगों ने किसी और चैप्टर के अभी तक ऑब्जेक्टिव सेशन अटेंड नहीं किए हुए हैं, तो आप चैनल पर विजिट करके, हमारी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो वहाँ पर आप सभी लोग एक एक वीडियो को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से देख लेंगे, जिससे कि आपके ऑब्जेक्टिव वाले जो भी सेशन हैं वह आपके कंप्लीट हो जाएं। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया जाएगा, जो कि टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा। यदि आप लोग ये PDF चाहते हैं तो यह PDF आपको शेयर कर दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। ओके, थैंक यू फॉर टुडे, ऑल द बेस्ट।